So next is chapter number 3, force and motion. Question number 1. An object is falling freely under the gravity. How much distance will it travel in second and third second of its journey? So इस क्वेश्चन में आपको कहते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो सर्टन हाइट से आपने उसको ड्रॉप किया, और देखें जब भी आप किसी चीज़ को ड्रॉप करेंगे तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सर्टन हाइट पे जहाँ से आपने ड्रॉप किया है उसको आपने क्या ले लेनी है, ज़ीरो। और जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आपने 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना। अब इस क्वेश्चन में आपने फाइंड क्या करना है कि डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन सेकेंड सेकेंड एंड इन थर्ड सेकेंड, के सेकेंड सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है ए पार्ट में, एंड डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखें बॉल है, उस शुरू में टाइम कितना है, ज़ीरो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब वो एक सेकंड गुजरने के बाद बॉल कहाँ पर आ गई है, यहाँ पर आ गई है, और 2 सेकंड जब कंप्लीट होंगे तो बॉल नीचे आ जाएगी। इसी तरह आफ्टर 3 सेकंड बॉडी जो है वो किसी सर्टन नेक्स्ट पोजीशन पर आ जाएगी, लेट्स सपोज इस जगह पर आ जाती है। तो फर्स्ट सेकंड, अब उन्होंने ये नहीं कहा कि डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 3 सेकंड, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जस्ट आपने बताना है कि सेकंड सेकंड में और थर्ड सेकंड में, जैसे ये सेकंड सेकंड है यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, और जो थर्ड सेकंड है उसमें बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब ये इक्वल नहीं होता क्योंकि हर सेकंड गुजरने के बाद जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो 9.81 से इंक्रीज हो रही होती है। तो ये आपने याद रखना है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्टन हाइट से फॉल करती है ना, तो उसकी स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड 9.81 से इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब है हर एक सेकंड गुजरने के बाद स्पीड बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि हर एक सेकंड में डिस्टेंस जो है वो इक्वल कवर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी हर एक सेकंड के बाद इंक्रीज हो रही है 9.81 से। तो इसका मतलब है सेकंड सेकंड में और तीसरे वाले सेकंड में सेम डिस्टेंस नहीं कवर होगा। तो आपने फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड। तो इसके लिए आपने ना एक फार्मूला याद रखना है कि जब भी ऐसे आ जाए कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, कि किसी भी सेकंड में ऑब्जेक्ट का अगर आपने डिस्टेंस चेक करना है कि उसने कितना कवर किया होगा, तो उसके लिए आपने फार्मूला याद रखना है एस एन इज इक्वल्स टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 एंड 2n-1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, और इसमें s क्या चीज़ है, s इज द डिस्टेंस, नेक्स्ट vi इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड n इज द टाइम, जो भी सेकंड है थर्ड सेकंड है वो अभी हम आगे यूज़ करेंगे। अब इसके a पार्ट में हमने फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, तो उसके लिए ए पार्ट का मैं हेडिंग दे देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट ए में डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड, तो हम लिखेंगे एस, और सेकंड सेकंड के लिए हम एस के साथ 2 लगा देते हैं। इसके साथ आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है इस केस में, प्लस a/2, a/2 हमने यहाँ पे g की वैल्यू ली हुई है 9.81 डिवाइडेड बाय 2, और
2 एज इट इज, n की जगह पे आ जाएगा 2 माइनस 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो S2 डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड, तो 9.81 divided by 2 is 4.9 into 2 into 2 is 4 minus 1. 4 minus 1 is 3. So 4.9 into 3. So आंसर आपके पास, जब आप 4.9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 14.7, which is nearly equals to, अगर आप राउंड ऑफ कर दें तो 15 मीटर। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ने दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 15 मीटर। नेक्स्ट बी पार्ट, डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड। बी पार्ट इज डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड। सो S3 इज, हम VI की जगह पे क्या लगा देंगे, 0 प्लस A एज इट इज, वैल्यू इज 9.81 ओवर 2, और ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा, इसको ज़रा यहाँ पे 2 एज इट इज। अब थर्ड सेकंड है तो हम ब्रैकेट में ले लेंगे 3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो S3 इज 4.9 आ जाएगा बाहर, जैसे हमने पहले किया, एंड 3 2 6, 6 माइनस 1 इज 5। सो S3 इज 4.9, 6 माइनस 1 इज 5। तो आंसर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करें, 4.9 इंटू 5। सो S3 डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड इज 0.5। अगर आप इसको राउंड ऑफ कर दें तो 25 मीटर। तो आंसर इज डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड इज 15 मीटर एंड डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड इज 25 मीटर। या इस क्वेश्चन में आपने डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड है, और अगर होता डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर थर्ड सेकंड, अगर होता आपके पास, ऐसे पूछ रहे थे डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर थर्ड सेकंड, तो उसके लिए फॉर्मूला डिफरेंट है। उसके लिए आपने S इज इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर ये यूज करना है। तो डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर थर्ड सेकंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ये जस्ट एक्स्ट्रा बताया मैंने। तो आपका न्यूमेरिकल जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 is a helicopter is ascending vertically at a speed of 19.6। एक हेलीकॉप्टर है जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और कितनी वेलोसिटी से, 19.6 से। सो इनिशियल वेलोसिटी इज 19.6 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी आपने याद रखनी है कहाँ पर है, अपवर्ड है। नेक्स्ट इज when it is at a height of 156.8 मीटर above the ground, जब वो उसकी हाइट कितनी हो जाती है, h कह दें या s ले लें, वो कितनी होगी 156.8 मीटर above the ground, a stone is dropped। तो देखें हेलीकॉप्टर जो है वो 156.8 मीटर की हाइट पर है। अब वहाँ से आप एक स्टोन ड्रॉप करें तो स्टोन कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो इसीलिए हम इसके साथ साइन ले लेंगे नेगेटिव, क्योंकि
स्टोन कहाँ पे मूव करके जा रहा है, डाउनवर्ड, तो इसीलिए हमने इसके साथ नेगेटिव साइन ले लिया। डाउनवर्ड की वजह से हमने इसके साथ माइनस साइन लिया। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक्स टू रीच द ग्राउंड, तो स्टोन को नीचे आने में, ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम आपने फाइंड करना है। और जी की वैल्यू आपको पता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें भी हम जी के साथ क्या लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। अब ज़रा साइंस को देखें। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ग्राउंड है और हेलीकॉप्टर जो है वो कुछ इस जगह पर है, लेट्स सपोज इस पॉइंट पर है। अब इसकी हाइट कहाँ कितनी है, 156.8 है। तो हेलीकॉप्टर की इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पर थी, अपवर्ड, क्योंकि वो असेंडिंग ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज अपवर्ड। जबकि स्टोन कहाँ पर आ रहा है, डाउनवर्ड। तो जब भी कोई चीज़ इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट हो, तो हमने अगर इनिशियल वेलोसिटी के साथ मैंने प्लस साइन लिया है, तो फिर जो भी चीज़ डाउनवर्ड आ रही होगी उसके साथ हमने क्या साइन ले लेना है, नेगेटिव। जैसे स्टोन तो नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये समझ ले यहाँ पे क्या है, एक स्टोन है, स्टोन तो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो उसके साथ मैंने उसके डिस्टेंस के साथ नेगेटिव साइन लिया। और जबकि जी भी कहाँ पर होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो जी के साथ भी हमने नेगेटिव साइन लेना। तो आपने याद रखना है, जब भी इनिशियल वेलोसिटी और जी एक दूसरे के ऑपोजिट हों तो जी के साथ नेगेटिव साइन आता है, और जब भी इनिशियल वेलोसिटी और जी सेम डायरेक्शन में हो तो आपने प्लस साइन लेना है। इस केस में देखें, वी आई इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, जबकि इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पर है, अपवर्ड है, इसके साथ मैंने प्लस साइन लिया है। और जी जो है वो तो डाउनवर्ड होगा और स्टोन भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो इन दोनों के साथ हमने क्या ले लेना है, नेगेटिव साइन। अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड इज दी हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक्स टू रीच द ग्राउंड, कि उस स्टोन को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। फाइंड आपने क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, टी आपने फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन which is s is equals to v I t प्लस हाफ a t स्क्वायर होती है। s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो यहाँ पे s एज इट इज, वी आई टी भी एज इट इज, प्लस हाफ a की जगह पे g आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और t स्क्वायर। अब नेक्स्ट, इनिशियल वेलोसिटी तो हमने ज़ीरो लेनी है, क्योंकि वो सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 19.6 ही है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दी हुई है। अगर हम खुद, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ली थी, अब यहाँ पे आपने इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे वो कितनी है, 19.6 है। तो इसमें हमने s इज इक्वल्स टू, s तो डिस्टेंस आ जाता है, और वो कितना है, -156.8 इज इक्वल्स टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी, और वो कितनी है, 19.6, और t तो हमने फाइंड आउट करना है, तो t एज इट इज, और g के लिए माइनस आएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, हाफ, और g की जगह पे आ जाएगा 9.8, और इसके साथ जो माइनस आना था वो मैंने पहले ही प्लस माइनस माइनस लिख दिया, और टी स्क्वायर हमने, टी तो फाइंड करना है, टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब इसमें आप -156.8 इक्वल्स टू 19.60 माइनस 9.8 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास 4.9 टी स्क्वायर। तो जस्ट हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है, और उसको यूज़ करने के बाद जी की वैल्यू लगा दी है, वैल्यूज़ पुट की हैं सब हमने, और
वैल्यूज़ पुट करने के बाद जस्ट अभी हमने g को 2 से डिवाइड किया है तो 9.8 बन गया। अब हमने इनको एक ही साइड पे ले आते हैं, तो जैसे ये दोनों t वाली जो टर्म्स है इसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये 4.9 इधर आके क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे प्लस हो जाएगा, तो 4.9 टी स्क्वेयर माइनस ये वाली 19.6 यहाँ पे प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो जाएगा 19.6 टी, और ये तो माइनस 156.8 अपनी जगह पे ही है एज इट इज़, विच इज़ इक्वल्स टू, अब दूसरी साइड पे ज़ीरो रह गया। अब इसमें से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं वो आपने चेक करनी है। इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं 4.9, तो जब आप इसमें से 4.9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा, फर्स्ट टर्म में तो जस्ट टी स्क्वेयर रह जाएगा, माइनस 19.6 को 4.9 से आप डिवाइड करें तो आपके पास बचेगा 4t, माइनस 156.8 को भी आपने 4.9 क्योंकि कॉमन लिया है आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32, विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब 4.9 को जब आप उस साइड पे लेके जाएंगे तो वो 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास टी स्क्वेयर माइनस 4t माइनस 32 विच इज़ इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 4.9, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जब आप शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर टी स्क्वेयर माइनस 4t माइनस 32 इक्वल्स टू 0, ये बच गया। अब ये हमारे पास मैथ में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं वो आ जाता है हमारे पास। अब देखें, जैसे आप फैक्टर्स बनाते हैं, मिड टर्म ब्रेक करनी है तो उसके लिए टी का कॉफिशेंट, टी स्क्वेयर का कॉफिशेंट है 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 32, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ रहा है माइनस 32। फिर हम क्या करते हैं, कोई भी आपने ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 32 आए, प्लस माइनस करें तो मिड वाली टर्म 4 आ जाए, तो इसमें एक फैक्टर बनेगा -8 मल्टीप्लाई बाय +4, तो -8 मल्टीप्लाई बाय +4 -32 हो जाता है, और -8 + 4 -4 भी बन जाता है, तो इसके दो फैक्टर्स -8 एंड 4 बनेंगे, तो टी स्क्वेयर माइनस 8t प्लस 4t माइनस 32 इक्वल्स टू 0। अब पहले जो दो टर्म्स हैं ये वाली फर्स्ट एंड सेकंड, इनमें से आपने t कॉमन ले लेना है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास t माइनस 8, और सेकंड जो टर्म्स हैं इनमें से 4 कॉमन आ जाएगा +4, तो आपके पास ब्रैकेट में रह जाएगा t माइनस 8 4 टाइम्स 32 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो अब अगेन दोनों टर्म में से t माइनस 8 आप कॉमन ले लें, तो t माइनस 8 आपने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो हमारे पास रह गया t प्लस 4 which is equals to 0. Now either t minus 8 equals to 0 or t plus 4 equals to 0. So t minus 8 equals to 0, it becomes t is equals to 8, और यहाँ पे t equals to minus 4, ये आ जाएगा आपके पास t is equals to 8 second and t equals to minus 4 second. But time cannot be negative. We know that time cannot be negative, as time cannot be negative. So हम माइनस वाले को
निगलेक्ट कर देंगे। सो आवर आंसर इज t इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड। सो इसमें इस क्वेश्चन में हमने साइंस जो लिए हैं, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है तो प्लस, और जो इसके ऑपोजिट होगा उनके साथ हमने माइनस साइन लिया। वी यूज सेकेंड इक्वेशन, फिर हमने उसको फैक्टराइज किया है, और फैक्टराइज करने के बाद वी हैव टू आंसर, एक प्लस में और एक नेगेटिव में। तो हमने प्लस वाला आंसर कंसीडर करना है क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज data. A car moving at a speed of 20 meter per second. So initial velocity of the car is 20 meter per second and crashes into a tree. तो आपको उन्होंने स्पीड, इनिशियल स्पीड दे दी है विच इज़ 20 मीटर पर सेकेंड एंड क्रैशेज इनटू अ ट्री, मतलब ट्री के साथ जाके हिट कर रही है। अगर हम यहाँ पे इस तरह से बना लें, फॉर एग्जांपल ये कार है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और आगे एक ट्री है उसके साथ जाके वो हिट करती है। ठीक है, ये कोई भी हमने एक ट्री बना लिया जिसके साथ ये गाड़ी जाके हिट कर रही है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन अ पैसेंजर ऑफ मैस। अब उस गाड़ी में जो पैसेंजर है उसका मैस कितना है, 70 kg इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब इस क्वेश्चन के ना दो पार्ट्स हैं। देखें, जब गाड़ी हिट करेगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। नाउ अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें दो पार्ट्स आ जाएंगे। ए पार्ट में आपने फाइंड करना है एवरेज फोर्स ऑन पैसेंजर, एवरेज फोर्स आपने फाइंड करनी है कि पैसेंजर पे कितनी लग रही है, कब, व्हेन टाइम इज, टाइम आप डेल्टा टी से ले लें, टाइम इज 2 मिली सेकेंड, व्हेन टाइम इज 2 मिली, मीटर सेकेंड नहीं है ये, मिली सेकेंड है। सो ये बन जाएगा 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ए पार्ट। एंड इन बी पार्ट वी हैव टू फाइंड द एवरेज फोर्स व्हेन डेल्टा टी टाइम इज 45 millisecond, 45 millisecond which is equals to 45 into 10⁻³ सेकेंड। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक गाड़ी है वो मूव करके जा रही है और जाके ट्री को हिट करती है, और इनिशियल वेलोसिटी गाड़ी की है 20 एंड फाइनल वेलोसिटी बिकम 0 एंड द मास ऑफ द पैसेंजर इज 70 kg। अब आपने फाइंड करना है कि एवरेज फोर्स कितनी होगी व्हेन डेल्टा टी इज 2 मिली सेकेंड, और बी पार्ट में एवरेज फोर्स व्हेन डेल्टा टी इज 45 मिली सेकेंड। इसके दो पार्ट्स आ जाते हैं। तो नेक्स्ट, अब हमने इस चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एवरेज फोर्स का कह दें या इम्पल्स आप कह दें। सो एज इम्पल्स इज एफ इज इक्वल्स टू जे इज इक्वल्स टू एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एवरेज इज इक्वल्स टू जे ओवर डेल्टा टी, और जे बेसिकली इम्पल्स है और इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम ओवर डेल्टा टी। तो अगर आप डायरेक्ट भी लिख दें कि बेसिकली आप क्या करें, इसको डायरेक्ट फार्मूला लिख दें, एफ फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। ये कौन सा टॉपिक है, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो आपने बेशक आप ये दो स्टेप ना भी करें, आप डायरेक्ट लिख दें एज एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा
टी। अब डेल्टा पी जो है बेसिकली इट इज चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम आप कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये अब हमने फॉर्मूला बना लिया, एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। नेक्स्ट इज ए पार्ट। अब हमने एवरेज फोर्स फाइंड करनी है, एफ एवरेज। हम इन दोनों में से एम को कॉमन ले सकते हैं। सो अगर आप एम को कॉमन ले लें या एज इट इज रहने दें, mass is 70 kg and final velocity is 0 minus mass is 70 kg and initial velocity is 20 divided by time, और फर्स्ट पार्ट में टाइम था 2 मिलीसेकेंड, तो 2 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 3, सो एफ एवरेज इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा -7 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 न्यूटन, -7 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 न्यूटन आ जाता। और अगर आप इन मैग्नीट्यूड बात करें, जस्ट इन मैग्नीट्यूड, तो आंसर आपने एफ एवरेज इज इक्वल्स टू 7 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 न्यूटन। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। नेक्स्ट इज सेम बी पार्ट में भी यही करना है, जस्ट टाइम उसमें चेंज हो गया है। नाउ इन बी एफ एवरेज इज इक्वल्स टू एम इज 70, फाइनल वेलोसिटी इज 0 माइनस 70, इनिशियल वेलोसिटी इज 20, और डिनोमिनेटर में टाइम 45 मिली सेकेंड है। सो 45 मिली 10 रेस्ट पावर माइनस 3। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो जस्ट कैलकुलेटर पे आपने लिखना है, फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी। सो एफ एवरेज इज इक्वल्स टू, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -31.1 इंटू 10 रेस्ट पावर 3 न्यूटन। जस्ट आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है। एफ एवरेज इज इक्वल्स टू, इन मैग्नीट्यूड हम माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे, माइनस साइन जस्ट डायरेक्शन बता रहा है, तो 331.1 इंटू 10 रेस्ट पावर 3 न्यूटन। तो ये इस पर फोर्स एक्ट कर रही होगी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.11 इंटू 10 रेस्ट पावर 4 न्यूटन इज द आंसर। और माइनस साइन जस्ट ये बता रहा है कि अगर गाड़ी राइट साइड पे जा रही है और जाके उस ट्री को हिट कर रही है तो ये एक्शन हो गया, तो रिएक्शन में ट्री इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। अगर गाड़ी जो है वो राइट की तरफ जाके हिट कर रही है ना उसको, तो ट्री उस पर जो रिएक्शन लगाएगा वो उसके ऑपोजिट होगा, और कितना होगा वो इसकी वैल्यूज़ हैं। तो विदाउट सीट बेल्ट इतनी फोर्स लगेगी, और जब आप सीट बेल्ट पहन लेते हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो फोर्स है दिस इज विदाउट सीट बेल्ट, एंड ये जो है विद सीट बेल्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज डाटा। इस क्वेश्चन में है अ 0.4 kg बॉल, एक बॉल है whose mass is 0.4 kg traveling with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड, और वो 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। सो इनिशियल वेलोसिटी इज
15 मीटर पर सेकेंड एंड स्ट्राइक अ रिजिड वॉल एंड रीबाउंड्स इलास्टिकली, मतलब वो हिट करके वॉल पे हिट कर रही है, फिर वहां से क्या होगी, बाउंस बैक हो रही है। नेक्स्ट इज इफ द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल फॉर 0.04 सेकेंड, मतलब दीवार और जो बॉल है उसके दरमियान टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब कितनी देर के लिए बॉल उसके साथ अटैच रही है, वो है 0.045 सेकेंड। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं, यहाँ पे एक हम वॉल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और ये समझ लें वॉल है, और एक बॉल है जिसका मैस, ये हम एक बॉल कंसीडर कर लेते हैं जो इधर मूव करके जा रही है टूवर्ड्स राइट, और वॉल के साथ हिट करने के बाद बाउंस बैक होगी, और इलास्टिकली है तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, बाउंस बैक हो रही है, ठीक है। तो ये पहले आपके पास टूवर्ड्स राइट गई, वॉल को हिट करने के बाद, ये समझ लें वॉल है, उसको हिट करने के बाद वो बाउंस बैक हो रही है। सो हमने फाइंड क्या करना है, ए पार्ट में व्हाट इज द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल, ए पार्ट में आपने फाइंड करना है कि मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, डेल्टा पी मोमेंटम फाइंड करना है, और बी पार्ट में द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, और आपने एवरेज फोर्स फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है कि मोमेंटम में कितना चेंज आएगा और एवरेज फोर्स कितनी है। तो इस क्वेश्चन में भी हमने मोमेंटम का ही फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी विच इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम इज डेल्टा पी, और चेंज आपने निकालना है, फाइनल मोमेंटम इज एम वी लिख लेते हैं, माइनस ये वाला आ गया, और इनिशियल मोमेंटम इज ऑल्सो एम वी। लेकिन अगर आप देखें, जब बॉल मूव करके जा रही है वॉल की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन हम ये ले लेते हैं प्लस वी, उसकी वेलोसिटी ये है। तो जब वो वॉल के साथ हिट करती है, हिट करने के बाद वो बाउंस बैक हो रही है, तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो फाइनल वेलोसिटी के साथ हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन, इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन से ऑपोजिट है, तो हमने फाइनल मोमेंटम के साथ माइनस साइन ले लेना है। माइनस साइन इसीलिए आया है क्योंकि द फाइनल वेलोसिटी इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इनिशियल वेलोसिटी। तो इसीलिए आप बस ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि फाइनल वेलोसिटी के साथ आपने माइनस साइन लेना है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन से ऑपोजिट है। तो अब क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन का आपने ख्याल रखना है। तो जस्ट अब आपके पास माइनस एम वी माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो आ जाएगा 2mv, माइनस माइनस प्लस होता है, तो आंसर आ जाएगा -2mv। अब सो द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल बाय बॉल इज, अब आपने चेक क्वेश्चन में क्या पूछा था, द मोमेंटम, नाउ द मोमेंटम, now the momentum imparted to wall, imparted to wall by the ball is, उसको जस्ट आप मैग्नीट्यूड में ले लें, तो 2mv, हमने जस्ट चेंज इन मैग्नीट्यूड देखना है, तो डेल्टा p 2 एज इट इज, m की जगह पे उसकी वैल्यू, एंड मैस इज 0.4 मल्टीप्लाई बाय v इज 15, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। चेंज इन मोमेंटम इज 12 kg,
मीटर पर सेकेंड। मास की जगह पे केजी, वेलोसिटी की जगह पे यूनिट मैंने मीटर पर सेकेंड लगा दी। ये तो इसका ए पार्ट हो गया। अब इसके बी पार्ट में हमने फाइंड करना है बी पार्ट। ये ए पार्ट है जिसमें आपने चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम इम्पार्टेड टू वॉल बाय द बॉल इज डेल्टा पी विच इज 2 mv। अब आपने बी पार्ट में फाइंड करनी है एवरेज फोर्स, और जो हमने सेकंड न्यूमेरिकल में फॉर्मूला, थर्ड न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज किया है विच इज डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी होता है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। सो एफ एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। अभी हमने क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट ए में फाइंड किया है विच इज 12 डिवाइडेड बाय टाइम इज 0.045। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 266.7 न्यूटन। 266.7 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में जस्ट आपने चेंज मोमेंटम और एवरेज फोर्स आपने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज डाटा वन बॉल ऑफ मैस 0.600 kg। एक बॉल है जिसका मैस कितना है 0.600 kg। इसको हम m1 ले लेते हैं और ये 0.600 kg आ जाता है। एंड मूविंग विद ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको हम लिखेंगे u1 से विच इज 9 मीटर पर सेकेंड। टू द राइट कोलाइड हेड ऑन इलास्टिकली विद द सेकेंड बॉल। और जो सेकेंड बॉल है उसका मैस है 0.300 kg ट्रैवलिंग 8 मीटर पर सेकेंड टू द लेफ्ट। और उसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसमें दो बॉल्स हैं, एक का मैस है 0.6, अगर हम ऐसे बना लें, ये m1 है जो मूव कर रहा है टूवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी u1 से, और एक सेकंड बॉल है जिसका मैस है m2 और वो मूव कर रही है टूवर्ड्स लेफ्ट विद वेलोसिटी u2 इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर द क्लूजन व्हाट आर देयर वेलोसिटीज आफ्टर द क्लूजन आपने फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड में आपने दोनों की वेलोसिटीज आफ्टर क्लूजन जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। सो आफ्टर क्लूजन द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल बिकम v1 एंड वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल बिकम v2। वो अब हमने फाइंड करनी। तो ये टॉपिक कौन सा है, इलास्टिक क्लूजन इन वन डायमेंशन, जिसमें हम वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे आपने एक चीज़ ख्याल रखनी है कि u1 अगर टूवर्ड्स राइट है, अगर उसके साथ हम प्लस साइन लेते हैं तो u2 के साथ हमें क्या लेना चाहिए, नेगेटिव साइन, क्योंकि वो उसके ऑपोजिट है। तो u2 के साथ इसलिए मैंने नेगेटिव साइन ले रहा हूँ। अगर हम u1 को प्लस लेते हैं 9 मीटर पर सेकेंड प्लस में लेते हैं तो फिर हमें u2 को क्या लेना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब इस क्वेश्चन में आपको फार्मूलाज आने चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर क्लूजन और वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर क्लूजन क्या होगी। तो फर्स्ट ए पार्ट अभी हम कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर क्लूजन मतलब v1 हमने फाइंड करना है। इसका बेस्ट तरीका क्या है फार्मूला याद रखने का, सबसे पहले आप लिखें u1 प्लस, फिर आप लिखें u2, यहाँ पे भी डिवाइड का साइन डाल दें और यहाँ पर भी डिवीजन का साइन डाल दें। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, u1 एंड u2 दोनों साइड्स पे डिवाइड का साइन पुट कर दें, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी आएगा m1 प्लस m2
और इधर भी क्या आएगा m1 प्लस m2, और ऊपर आ जाएगा इसके m1 माइनस m2, इधर आएगा m1 माइनस m2, और इस साइड पे आपने याद रखना है 2m2 आएगा। अब इसकी निशानी यही है, u2 है तो यहाँ पे भी m2 आएगा। तो जस्ट आपने u1 प्लस u2 लिखा, डिवाइड का साइन डाला, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 आएगा, इसमें इसका ऑपोजिट हो जाएगा m1 माइनस m2, और इस साइड पर आपने याद रखना है 2m2 आएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन। अब आपने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है, ऑल वैल्यूज आर गिवन, सो v1 become v1 is m1 mass of first body which is 0.600 minus m2 0.300 divided by डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.600 minus 0.300 multiply by u1. u1 is the velocity of first body which is 9 लिख दें, प्लस का साइन आ जाएगा बीच में, और इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय m1. m1 is 0.600 प्लस 0.300, अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा, और 2m2, m2 is 0.300, और u2 is -8। इन सब वैल्यूज़ को आप पुट करें तो आपके पास जस्ट आपने उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज v1 विच इज इक्वल्स टू v1 इज -2.33 मीटर पर सेकेंड। v1 is -2.33 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन। इसी तरह हमने वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला भी याद आपने करना है। v2 लिखें, इधर आ जाएं, पहले आपने लिखना है u1 प्लस u2, डिवाइड का साइन डाल देना इधर भी और इस साइड पे भी। डिनोमिनेटर में आ जाएगा m1 प्लस m2, इधर भी आ जाएगा m1 प्लस m2। अब देखें वहाँ पे हमने पहले लिखा था ना m1 माइनस m2, अब वो शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा, और m2 को पहले लिखना है m2 माइनस m1, और यहाँ पे आ जाएगा 2m1। नेक्स्ट इज ये जस्ट आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करें, तो इसका आंसर अगर हम वैल्यूज़ लगाएं, सो v2 is equals to 2m1. m1 is 0.600 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0.600 प्लस 0.300 u1 is 9 प्लस इधर आ जाएं तो इस साइड पे डिनोमिनेटर में 0.600 प्लस 0.300 और न्यूमरेटर में m2 0.300 माइनस m1 is 0.600 into u2 is -8। इसकी वैल्यूज़ आप पुट करें तो v2 हमारे पास आएगा, v2 is 14.67 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास दो आंसर्स आ गए हैं, एक v1 का और v2। अब देखें v1 के साथ नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब है कि आफ्टर कोलिजन जो फर्स्ट बॉडी है वो मतलब m1 जो है
वो इधर मूव करने लग जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया ना, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, जबकि सेकंड बॉडी जो है वो उसी डायरेक्शन में ही मूव कर रही होगी आफ्टर द कोलिजन। तो इस क्वेश्चन में जस्ट आपको फार्मूलाज आने चाहिए वेलोसिटीज ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन, और फार्मूलाज में आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, डाटा। In a wedding, a bullet is fired in air at a speed of 500 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास जो इनिशियल स्पीड है बुलेट की वो कितनी है? इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और थीटा इज 60 डिग्री, making an angle of 60 degree with horizontal from AK-47 राइफल। ये जस्ट एक्स्ट्रा ही है। ए में आपने फाइंड अब क्या करना है, मतलब आपके पास एक गन है, राइफल है, उससे आपने फायर किया और जो बुलेट है उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 500 मीटर पर सेकेंड, और वो ग्राउंड के साथ उसने एंगल कितना बनाया है बुलेट ने? 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बेसिकली प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे ये वाई एक्सिस आ गया और ये एक्स एक्सिस है। तो जो बुलेट है वो आप फायर करेंगे तो वो कुछ इस तरह का प्रोजेक्टाइल की तरह का पाथ एग्जीक्यूट करेगी। तो उन्होंने क्वेश्चन में आपको दिया है कि जो एंगल है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। अब आपने फाइंड क्या करना है? दो चीज़ें फाइंड करनी है। फाइंड इज ए पार्ट, हाउ हाई विल द बुलेट राइज, मतलब हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल या हाइट ऑफ बुलेट आपने फाइंड आउट करना है। बी पार्ट में व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच द ग्राउंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपने टी फाइंड करना है, ठीक है। और सी पार्ट में हाउ फार वुड इट गो, मतलब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सिंपल आपने फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में तीन चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ बुलेट, टाइम ऑफ फ्लाइट कि उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगेगा, और उसकी रेंज आपने फाइंड करनी है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्टाइल की हाइट होती है वो मैक्सिमम पॉइंट से आप लेते हैं, पीक पॉइंट से जो उसकी हाइट होगी वो आपने फाइंड करनी होती है। तो हाइट अलोंग वाई एक्सिस होता है, और रेंज मतलब उसने एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस कवर किया वो उसकी रेंज होती है। तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, आपने रेंज और हाइट दो चीज़ें और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जस्ट आपको फार्मूला से रिलेटेड है, जस्ट आपको फार्मूलाज आने चाहिए और उसमें आपने वैल्यूज़ लगा देनी। तो इसके एक पार्ट हम यहाँ पे ऐसे करते हैं। पहले ए पार्ट में आपने फाइंड करनी है हाइट। तो हाइट का फार्मूला होता है h इज इक्वल्स टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, h इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब h एज इट इज, वी आई इज 500 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब जो भी आपको एंगल दिया हुआ है साइन 60 और जो भी 60 डिग्री, और जो आंसर आए उसका आपने स्क्वायर ले लेना है ओवर 2g, हमें पता है 9.8 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.81। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 9566 9566.3 मीटर, ये इसकी हाइट आएगी। तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आ गया। जिस जस्ट आपको फार्मूला आना चाहिए, फार्मूलाज में आपने
वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसका बी पार्ट है, बी पार्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 2vi इनिशियल वेलोसिटी साइन ऑफ थीटा ओवर जी, 2vi साइन थीटा डिवाइड बाय जी। तो t इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज, vi इज 500 साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय g, g इज 9.81। तो इसको आप सॉल्व करें तो टाइम, उसको स्टार्टिंग पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट तक जो टाइम लगेगा वो है 88.4 सेकेंड। ये आपने इस सेकेंड जो पॉइंट करना था क्वांटिटी टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कर ली। नेक्स्ट सी पार्ट, सी पार्ट में हमने फाइंड क्या करना है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और रेंज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो आर इज इक्वल्स टू वी आई इज 500 स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा इज 60 डिग्री डिवाइडेड बाय जी, जी इज 9.8। तो आर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2209.1.8 मीटर। तो बेसिकली आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए और उनमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर देनी। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, डाटा। ये भी प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड ही है। द कैटापुल्ट हर्ल्स अ स्टोन ऑफ मास 32 ग्राम्स, 32 ग्राम्स इसमें मास है। सो मास इज 32 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड एट अ 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल कितना है, थीटा इज 30 डिग्री। सेम इनिशियल वेलोसिटी दे दी है उन्होंने, और इसको वी आई इनिशियल वेलोसिटी कह दें। थीटा इज 30 डिग्री, मैथ्स इसमें वैसे एक्स्ट्रा चीज़ है। नेक्स्ट इज फाइंड, आपने क्या करना है इसमें भी, फाइंड इज ए पार्ट में व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, हाइट आपने फाइंड आउट करनी है। और बी पार्ट में व्हाट इज द रेंज, आर आपने फाइंड आउट करना है। और सी पार्ट में व्हाट, हाउ लॉन्ग हैज़ द स्टोन बीन इन द एयर, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। तीन चीज़ें इसमें भी आपने फाइंड आउट करनी है। तो सेम सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट हाइट का फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए पार्ट इज h इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। so height become h is equals to vi is 50 square sine of theta, theta is 60, यहाँ पे 30 आएगा, साइन ऑफ 30। लास्ट क्वेश्चन में 60 था, इस क्वेश्चन में जस्ट उन्होंने एंगल चेंज किया है। तो एंगल इज साइन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री। जो भी आंसर आए उसको आपने स्क्वायर ले लेना है उसका, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, और g इज 9.81। अब आप h
कैलकुलेट करें इसकी वैल्यू, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज h इज इक्वल्स टू, हाइट आपके पास बनेगी 31.88 मीटर। दिस इज पार्ट ए। नेक्स्ट इज पार्ट बी, जिसमें हमने रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, r इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा ओवर जी। तो r इज इक्वल्स टू वी आई इज 50 स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा इज 30 डिग्री, 60 इंटू 2 30 इंटू 2 60 हो जाएगा, और g इज 9.8। तो रेंज ऑफ द बुलेट जो स्टोन जो भी है, रेंज ऑफ द स्टोन इज, यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है और इसका आंसर राउंड अबाउट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 220.9 मीटर। ये इसकी रेंज आ गई है। नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज t इज इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 vi, यहाँ पे आपने 2 लिखना है, vi साइन थीटा ओवर जी। तो t इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज, vi इज 50 साइन ऑफ 30 divided by g is 9.8। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है कैलकुलेटर पे और इसका आंसर आएगा 5.10 सेकेंड। दिस इज पार्ट नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में भी आपको हाइट, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूलाज आने चाहिए।